ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई लीलामृत श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। भगवान जब उर्वकोंडा में पढ़ रहे थे तब भगवान के अनेक मित्रों में से एक मित्र थे जिनका स्वामी पर विशेष लगाव था। इनका नाम था नरसिंहदास और इनकी बहन थी सुब्बरत्नम्मा। ये दोनों ही अपने छोटे से मित्र सत्यम से विशेष लगाव रखते थे और उन्हें बार बार अपने घर भी ले जाया करते थे। सत्यम भी इनसे विशेष स्नेह करते थे। यह पूरा परिवार सत्यम से बहुत ही स्नेह और लगाव रखता था। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था आंजनेयलु और उनकी पत्नी थी भाग्यलक्ष्मी। ये दोनों भी छोटे से सत्यम से अपने पुत्र की तरह ही व्यवहार करते थे। यहाँ रोचक बात यह है कि उर्वकोंडा के दिनों में भगवान से लगाव करने वाला यह एक ऐसा परिवार था जो शिरडी साई बाबा के भी भक्त थे। आंजनेयलु जी एक्साइज इंस्पेक्टर थे और वे इन सभी बच्चों से विशेष लगाव रखते थे। वे जब भी अपने कार्य के सिलसिले में कहीं बाहर जाते तो बच्चों से पूछते कि वे उनके लिए क्या लाएं। सभी बच्चे उनसे अन्य बच्चों की तरह डिमांड करते कि पिताजी हमें टॉफ़ी चाहिए, हमें वस्त्र चाहिए, हमें चॉकलेट चाहिए। और इसी तरह स्नेह से एक बार उन्होंने सत्यम से भी पूछा कि सत्यम तुम्हें क्या चाहिए। सत्यम इन्हें अपने माँ पिता की तरह नाना और अम्मा कहकर ही पुकारते थे। तो सत्यम कहते हैं, नाना मुझे शिरडी साई बाबा की मूर्ति चाहिए। यह सुनकर वे अचंभे में पड़ जाते हैं क्योंकि यह वह वक्त था जब भगवान की मूर्ति या तस्वीर आसानी से उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने स्वयं भी कभी भी शिरडी साई मूर्ति को नहीं देखा था और इसीलिए वे सत्यम से पूछते हैं कि सत्यम वे इस प्रकार की मूर्ति कहाँ से प्राप्त करेंगे। तब सत्यम उन्हें सुझाते हैं कि वे मेले में जाएं और उन्हें वहाँ शिरडी साई बाबा की मूर्ति मिल जाएगी। और ठीक जैसा कि सत्यम ने कहा था, श्री आंजनेयलु जी मेले में जाते हैं और वहाँ से शिरडी साई बाबा की मूर्ति प्राप्त करते हैं। और इस तरह इस परिवार का विश्वास इस छोटे से सत्यम में बढ़ता ही चला जाता है और वे उन्हें अपने गुरु के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। भगवान शिरडी साई बाबा की यह मूर्ति आज भी इस परिवार के सदस्यों के पास है और नियमित रूप से इसकी पूजा अर्चना होती है।